नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2021 में जो जनवरी 31 को आपको पेपर प्रस्तावित है उसके लिए प्रैक्टिस जो है प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले 15 प्रश्न हमने देखे थे बाल विकास के, फिर 15 प्रश्न हमने देखे थे मैथ के, फिर उसके बाद 15 प्रश्न हमने देखे फिर बाल विकास के, और बाकी बचे जो 15 प्रश्न आपके हैं मैथ पोर्शन के वो हम आज जो है वो देख रहे हैं। तो जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो था वो आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 46 से। कुल 15 प्रश्न हम देखेंगे और सभी आज के प्रश्न कैलकुलेटिव वाले ही होंगे क्योंकि पेडागोजी सेक्शन के हम 15 प्रश्न करा चुके हैं। तो पहला प्रश्न 46 वाला है कि 2/3 प्लस 4/5 इसका मान आपको जो है वो बताना है। और चार ऑप्शन दे रखे हैं, 6/8, एक सही 6/15, एक सही 7/15 या 8/15। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्वयं से भी प्रश्न को कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे 3 है और 5 है, इन दोनों का आप लेंगे एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम आएगा आपका 15। उसके बाद इधर वाली जो 3 संख्या वो देखेंगे कितनी बार में कट रही है। तो 3 5 जा 15 होता है और 5 जितनी बार में आया उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 5 दूना हो जाएगा आपका 10। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सेम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। 5 3 15 होता है तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा। अब 10 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 22 आएगा और बटे में आपका जो है वो 15 आएगा। ये किस संख्या से कट रहा है इसको आपको देखना है। तो आप देखेंगे कोई संख्या से कट तो रहा नहीं है, तो आप क्या करिए सीधे डिवाइड कर लीजिए। 15 को बाहर रखिए, 22 को अंदर रखिए। तो 15 एकन्नम 15 होता है आपका, यहाँ पर आप 15 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 7 शेष बचेगा। तो आपका 1 ऊपर आया, 7 यहाँ आया, 15 यहाँ आया, तो 1 सही 7/15 ये क्रम होता है आपका लिखने का, जो कि आपको तीसरे वाले को ऑप्शन में दिख रहा है। यही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 सही 7/15। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ 47, जो कि कह रहा है कि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, ये आपको बताना है। ये आकार 4 आपको दे रखे हैं, ये शेप दे रखा है, एक ये शेप दे रखा है, एक ये शेप और एक ये। पहला कह रहा है कि यह सभी समांतर चतुर्भुज हैं, आपको गलत कथन छांटना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तीसरा कह रहा है इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं और चौथा कह रहा है इनमें से 2 आयत हैं। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो आपका दूसरा वाला यहाँ पर इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये वाला कथन ठीक नहीं है, इसलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ये कथन ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कह रहा है ना इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो ये सभी आपके समांतर चतुर्भुज हैं। चाहे एक वर्ग की बात हो, चाहे आपका एक आयत की बात हो, तो वर्ग या आयत तो सदैव ही आप जानते हैं एक ही समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि इनकी आमने सामने की भुजाएं और जो कोण होते हैं वो सदैव समान होते हैं। इसलिए आप कहेंगे कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये गलत कह रहा है। बाकी आपके सभी जो है वो सही हैं। 48 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिए। कई लोग क्या गलती करते हैं कि जिस तरीके से 11,1111 को आप पढ़ते हैं उसी को टिक करके चले आएंगे, और यही गलती जो है आपको नहीं करनी है। 11,000 का मतलब क्या है, कौन सा लिखा है ना, संख्या प्रतिनिधित्व करती है, ये नहीं कह रहा है कि पढ़ने का जो क्रम होता है। तो 11,000 का मतलब है आप 11,000 लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे 11,000, जैसे हम इस तरफ लिखते हैं 11 और 1000 के लिए 3 जीरो आप लगा देंगे। फिर कह रहा है 11,000 के बाद 1100, यानी इसमें अब 1100 हम जोड़ेंगे तो 1100, ये आपका क्या हो गया 1100, और 11 भी लास्ट में लिखा है प्लस 11, इन तीनों का जो जोड़ होगा वो आपका आंसर होगा। तो लास्ट वाली संख्या जोड़ेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो आपका लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी आपका 1 आएगा। तीसरे वाले नंबर पे देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आपका आएगा। फिर चौथे में यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 जुड़ जाएगा तो 2 आएगा। और सबसे 5वें नंबर पे 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा। तो 1 2 1 1 1, दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप इस प्रश्न को। और गलती क्या लोग करते हैं, जो मैंने आपको बात किया कि 11,1100 ने हम जैसे पढ़ते हैं ना इस संख्या को, जैसे ये 5 बार 11, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इस टाइप से, इसको इस क्रम में आपको नहीं पढ़ने का, गलती करना है। और वैसे यहाँ पर लिखा भी नहीं है तो लाख में लिखा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो वो तो वैसे ही ऑप्शन कट जाएगा, पर ऐसी गलती ना करिएगा। ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और
इन केस ये ऑप्शन इस टाइप का नहीं है और 11,1100 इस तरीके से लिखा है, तब आपको दूसरे नंबर पर उस ऑप्शन पे जाना है। 49 प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई जो नंबर रेखा है उस पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 25,000 लिखा हुआ है, फिर 2 यहाँ पर बीच में बिंदु है, उसके बाद ए लिखा है, फिर 3 बिंदु है, इस प्रकार 39,000 लिखा है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 बिंदु है, फिर बी है इस टाइप से 61,000 इस टाइप से लिखा है, और लिखा है बिंदु ए और जो बी है उसके बीच की दूरी कितनी इकाइयां होंगी, ये आपको बताना है। तो जल्दी से सोचिए कि किस आधार पर इस प्रश्न को जो है आप कर सकते हैं, और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइए कि कौन सा जो है वो सही होगा। ये टाइप का ऐसा प्रश्न है कि लगभग आपको 20 से 30 सेकंड जो है लगेंगे, इसीलिए मैं प्रश्न को पढ़कर थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूँ कि आप इस प्रश्न को कर सकें। चलिए, अब तक आपने कर लिया होगा, अब समझते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर लिखा है 2500, थोड़ा सा अच्छा जूम कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 2500 नहीं 25,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 25,000 लिखा है। जो नेक्स्ट बिंदु है यहाँ पर कितना होगा, 26,000 होगा, क्योंकि इस बिंदु को आप आगे तक देख लीजिए, 25,000 है, 26 है, फिर 27 है, फिर 28 है, यानी ए बिंदु पर आपका कितना आ रहा है 28,000। 29 30 31 32, यहाँ पर 39 आ रहा है, यानी कि ये तरीका आपका सही नहीं फिट बैठेगा, क्योंकि पर आपको आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं तक इसी ए पॉइंट तक लीजिए, ये तरीका भी सही नहीं है, काम करेगा। 25,000 है तो इसको आप ए को मान लेंगे 28,000। फिर अब जैसे बी तक आपको जाना है तो इस 39 से शुरू कीजिए, 39 के बाद यहाँ पर आएगा 40, यहाँ पर 41, फिर 42, फिर 43, फिर 44, 45, 46। वैसे इस प्रश्न को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं इन सभी चीज़ों को रफ करके आपको वो नॉर्मल तरीका बताऊं। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख लीजिए 25 से 39 के बीच में, तो आप देखेंगे 26 27 28 29 30 31 32, यहाँ पर 32 तक यानी 39 तक नहीं आ रहा है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर जो गैप है वो 2 का कर दीजिए। 25 है तो ये 26 को अलग करके यहाँ पर 27 आएगा, फिर 28 को अलग करके फिर 29 आएगा, 30 को अलग करके एक ही जगह आपका 31,000 आएगा, ठीक है। फिर 32 को अलग करके 33, फिर 34 को अलग करके आपका यहाँ पर 35 आएगा, फिर 36 को अलग करके यहाँ पर 37 आएगा, और देखिए 38 को अलग करके यहाँ पर 39,000 आ रहा है, यानी कि 2 का जो गैप है वो आपका एकदम फिट बैठ रहा है। तो आप कुछ और करिए ना, यहाँ पर 31,000 आएगा। अब यहाँ तक देख लीजिए बी तक क्या आएगा, 39 तक पहुँच गए, तो यहाँ पर आएगा जो पॉइंट है उसको ही आपको गिनना है। 40 के बाद 41 आएगा, फिर 41 यानी कि विषम संख्या गिनते जाइए, यहाँ पर 43 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 45 आएगा, फिर यहाँ पर 47 आएगा, फिर यहाँ पर 49 आएगा, फिर यहाँ पर 51 आएगा, और लास्ट में यहाँ पर 53 है। यानी यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है इसकी जगह आपका आएगा 53000। यही पूछ रहा था कि ए और बीच के बीच दूरी, तो इसमें से आप 31,000 को जो है वो घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22,000 यहाँ इसको घटाने पर आएगा। तो 22,000 देखिए कौन सा ऑप्शन है, चौथा वाला आपका ऑप्शन है, 22,000 इकाइयाँ, ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीज़ देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो ये नंबर लिखे हुए हैं वो किस आधार पर तीनों में जो है वो फिट आ रहे हैं। 50 नंबर वाला प्रश्न मैंने पूछा था सबसे स्टार्टिंग में आपसे, और कहा था इसका आंसर हम आगे बताएंगे कि 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। 4 ऑप्शन है, 52, 48, 12 या 64। तो जल्दी से इसको लगाइए तब तक और सोचिए कि कैसे हम इसको करेंगे और कौन सा आंसर यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन आपको पूरा साथ में दिखाई दे। जो भी इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इसीलिए इंग्लिश हिंदी दोनों को ही हम एक साथ करा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अब आंसर की। तो पहले वाले को सही बटे में आप करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 तियां 12 और ऊपर एक जोड़कर 13, 13/4, तो 13/4 आएगा। ये 13/4 जो है ये आपने अलग लिख लिया। फिर 1/16 ऑलरेडी है, 1/16 तो उसको कुछ करना नहीं है। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, पैकेट जो है उनकी संख्या निकालेंगे। तो पैकेट की संख्या निकालने के लिए दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। तो बटे में आपका 1/16, नीचे नीचे वाली संख्या इस प्रकार से गुणा होती है, ऊपर वाली ऊपर से गुणा होती है। तो बराबर में आपका क्या आएगा, 13 × 16 और बटे में 1 × 4 यानी कि 4। अब काटेंगे इसे 16 को, तो 4 × 4,
4 चौक 16, 4 4 16 होता है, तो 13 गुणे 4 आपका आएगा और 13 चौक होता है आपका 52। तो 52 यहाँ से आपका निकल कर आएगा क्या, पैकेट जो है उनकी संख्या। और यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो 52 आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इजी सा प्रश्न था। देखने में सीटेट की जो मैथ होती है, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, उस पर मेहनत नहीं करते हैं। और सीटेट की मैथ इतनी इजी होती है कि आप उससे ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए मैथ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और सीटेट में यदि मैथ में आप 30 में से 25 नंबर भी ले आएंगे तो सीटेट में आपको 100 क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ओवरऑल तो आप कुछ ना कुछ तो बाल विकास है उसमें कम से कम नहीं तो 20 के ऊपर तो पहुंच ही जाएंगे। तो इसलिए मैथ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इजी से क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 51। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय जो है वो कितना है? 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 80 मिनट, 4 घंटे 40 मिनट या 3 घंटे 20 मिनट। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 18:40 लिखा है इसको सही तरीके से जो आप समय बोलते हैं उसमें लिख लीजिए। तो आप 12 के बाद 13 बजते हैं तो 13 14 15 16 17 18, यानी ये आपका समय है 6:40। फिर समाप्त कितना हुआ? 22:20 पर, यानी कि 22 मतलब 10:20 पे, तो यहाँ पर 10:20 पे समाप्त हुआ। यात्रा पूरी करने में कितना समय लिया? जस्ट इसका डिफरेंस आप देख लीजिए। कुछ लोग इन्हीं में यहीं से डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसको इससे घटाकर, और कुछ लोग इस तरीके से समय को ज़्यादा बताने में उनको इजी रहता है। तो अपने अनुसार जो भी आपको इजी लगता है वो कर सकते हैं आप। सिंपल सा घटा लीजिए। इस 6:40 को आप थोड़ी देर के लिए 7 मान लीजिए। 7 से आप 10 बजे तक का टाइम निकालेंगे तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 3 घंटा ये हो गए, बिल्कुल हो गए। उधर वाले जो आप 20 मिनट छोड़ के आए थे, 20 नहीं, नीचे वाले भी गिनने हैं, पहले हम पहले ऊपर वाले देख रहे हैं। जो 20 मिनट छोड़ के आए 6:40 से 7 के बीच का, तो 20 मिनट को अलग लिख लिए। इधर वाले 20 मिनट को अलग लिख लिए। 20 20 होगा 40, तो 3 घंटा 40 मिनट आपका टोटल लगेगा। पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए करने का तरीका है इजी सा। आप चाहें तो वैसे घटा लीजिए, कुछ लोगों को घटाने में ईजी लगेगा, कुछ लोगों को इस टाइप से ईजी लगेगा। तो जो भी आपको सही लगे आप इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे जब यही प्रश्न आपका पूछा जाता है 1-2 दिन के गैप पे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि लिखा होगा कि 18:40 बजे वो अपनी यात्रा शुरू करता है और सोमवार को शुरू करता है, इस टाइप से लिखा होगा। और ये लिखा होगा यहाँ पर कि बुधवार को इतने बजे समाप्त करता है। तब आपको डिफरेंस निकालना होता है 24 घंटे से ज़्यादा का। तब आप इनका घटा कर भी कर सकते हैं, तब आपको घटा कर थोड़ा ज़्यादा इजी लगेगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है वो कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 52 कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के जो बर्तन हैं उनके द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा प्रश्न आपको अब ऑप्शन भी पूरे दिख रहे होंगे। 1,6, 4,4, 7,2 या 6,3 बताना है आपको कि कौन सा जो है वो सही होगा। थोड़ा सा इंग्लिश वाला भी पोर्शन देख लीजिए पूरा, अब आपको दिखेगा। जल्दी से बताइए कि कौन सा सही होगा। फिर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो देखिए आपके पास एक 200 ml का कंटेनर है नापने के लिए। मान लीजिए एक मग्घा है जो 200 ml का है और एक मग्घा आपके पास 300 ml का है, और आपको टोटल 2000 ml नापना है। कोई एक चीज़ भरनी है, अब नापना ना कह सकते हैं कि 2000 ml की एक बाल्टी है, उसको इन दोनों मग्घा से भरना है। बर्तन कह लीजिए, मग्घा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए समझने के लिए। अब इनमें से तरीका अपना आप 1,6 जो पहला ऑप्शन लिखा है, कहने का मतलब है कि 200 ml वाला आप एक मग्गा यूज़ कीजिए, एक जो पहले लिखा है, और जो 300 ml वाला है उसको 6 बार यूज कीजिए। इसको एक बार, इसको 6 बार, तो ये क्या ये 2000 ml वाला पूरा भर जाएगा। देखिए कैसे, तो 200 ml को एक बार यूज़ करेंगे तो 200 ml आपका यूज़ हो जाएगा, और 300 को 6 बार यूज़ करेंगे तो 6 तियाँ कितना होगा, 1800 ml होगा। तो 1800 होगा। देखिए टोटल दोनों का 2000 आ रहा है, तो बिल्कुल, तो पहला वाला तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर तो सही नहीं पूछा गया था ना, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, आप 2000 ml को नाप सकते हैं। दूसरे ऑप्शन को देखिए, तो 2 चक्कू 8 होगा, यानी 800 ml। सेम यहाँ पर देखेंगे तो 3 चक्कू 12 होगा, तो यहाँ पर 1200 और 800 2000 हो गया, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरे में देखिए 7 दूनी 14, और यहाँ पर देखिए तो 3 दूना 6 और 14 6
2000 फिर से पहुंच जाएगा, तो तीसरा भी सही है, बचा एक ऑप्शन, यही जो है आपका कट जाएगा और यही आंसर भी हो जाएगा चौथा वाला। 6 और 3 वाले में अगर देखेंगे तो 200 ml के साथ 6 दूना 1200 ml तो यहाँ होगा, परंतु 3 तिहाई 900 होगा और 1200 900 आपका निकल जाएगा 2000 के ऊपर। 2100 ml आएगा जो कि आपका 2000 से ज़्यादा है, जो कि आपका सही नहीं है। देखिए मैंने तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको एक एक करके इसलिए बताया क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, पर आपको क्या करना होता है, तुरंत गुणा करके देख रहे हैं, तुरंत जोड़ देना नहीं, ये सब लिखना नहीं है आपको, इसमें टाइमिंग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। 53 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से 7.1 इंटू 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान जो है वो कौन सा होगा। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है, छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो जल्दी से जो है वो बताइए कौन सा होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, कैसे इसको करते हैं। जैसे कि 7.1 लिखा हुआ है, तो जो दशमलव के बाद वाली संख्या होती है वो 5 जो है इसको मान के चलिए। जैसे टोटल आपका मान 10 होता है, यानी कि जब दशमलव से आपको पूरा करना होता है, तो इस दशमलव 5 से यदि पहले लिखा हुआ है, जैसे 4 लिखा हो, 5 4 3 2 1 कुछ लिखा है, तो आप पूरी संख्या, जैसे यहाँ पर 7 में लिख देता हूँ, 7.5 लिखा है, तो आप बीच वाली संख्या को ना लेकर के इससे पहले की संख्या के जाएंगे। अगर 0.6 लिखा है तो उसके बाद वाली संख्या 8 मान लीजिए। यदि यहाँ पर 0.4 लिखा होता है, 7.4, तो इसको 7 मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट। और यही चीज़ अगर दशमलव के बाद 6 7 8 9 करके होता तो उसे 8 मान लीजिए। ये चीज़ आपने समझी। अब यहाँ पर आइए, जो कि प्रश्न में पूछ रहा था 7.1 है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, पूरा पूरा 7 मान लेंगे। 3.85 है ना, मैंने कहा 50 से ऊपर है, 5 से ऊपर है दशमलव के बाद संख्या, तो उसे अगली संख्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए। बटे में देखिए 9.09 है, तो हम इसे 9 ही मानेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो 7 गुणे 4 बटे 9 ये आपका आंसर होगा, जो कि आपको दूसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा। 54 प्रश्न ग्रिड पर आधारित है कि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप जो है वो क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। 32 इकाइयाँ, 8 इकाइयाँ, 24 इकाइयाँ, 12 इकाइयाँ, और बताना है कौन सा सही होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो थोड़ा भी, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर इतनी सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं फिर इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि जो प्रश्न में यहाँ पर 4 वर्ग इकाइयां दे रखी हैं, ये क्या दे रखा है, वर्ग लिखा है ना साफ साफ, तो ये क्षेत्रफल दे रखा है। इस क्षेत्रफल से आप क्या निकालेंगे, इस छोटे से एक डिब्बे का एक भुजा निकालेंगे, और भुजा निकालने का जो सूत्र होता है वो आपका रूट में होगा, तो √4 को आप रखेंगे, और जब इसे बाहर निकालेंगे तो आपका आएगा 2। यानी कि ये जो 2 निकल कर आया, ये आपका आया इस छोटे से वर्ग की भुजा। इतनी चीज आपने समझी। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये भी 2 हो गया। तो यदि पूरी लंबाई की बात करें तो 2 2 2 2 टोटल कितना हो गया, 8 जो है इस आयत की लंबाई हो गई। चौड़ाई में देखेंगे तो नीचे इसमें 2 लिखेंगे, तो ये करके आपका कितना चौड़ाई इसकी होगी, टोटल 4 जो है इसकी चौड़ाई हो गई। और प्रश्न में क्या कह रहा है, ग्रिड में बनाएगा जो आयत है इसी का तो परिमाप बताना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है आपका, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है आपका। तो यहाँ पर 2 रखिए, लंबाई की जगह आप लंबाई रखिए 8, और चौड़ाई की जगह आप चौड़ाई को रखेंगे। तो 8 4 कितना होता है, 12 होता है, गुणे 2 करेंगे, 12 दूना आपका टोटल 24 यहाँ पर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। 24 इकाई आप इसे कह सकते हैं। अब ऑप्शन में ही इकाइयों में दे रखा है ना ऑप्शन, तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 इकाइयाँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रश्न आपका अच्छा था, इजी था। अगला प्रश्न देखते हैं 55 कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक जो है उसमें 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे जो है उसके द्वारा प्राप्त जो अंक है उनकी माध्यिका क्या होगी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, और ये भी मैंने प्रश्न आपसे प्रीवियस के जो प्रश्न थे उसमें पूछा था। तो चलिए बात करते हैं आंसर की फिर इस प्रश्न की। तो आप देखिए, कह रहा ना एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। तो तरीका माध्यिका का क्या होता है, माध्यिका पूछी गई ना, तो तरीका ये होता है कि जो अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं उन सबको आप जोड़िए, यानी 75 है,
75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75, इस प्रकार से 5 बार। और जितने विषय हैं, टोटल 5 विषय हैं, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। पर इतना लेंदी करने की क्या आवश्यकता है, जब उसको प्रत्येक विषय में ही सेम अंक प्राप्त हुए हैं, तो माध्यिका भी वही हो जाएगी। चाहे तो आप इन 75 को जोड़ के देख लीजिए। 75 को आप 5 बार जोड़ेंगे, 375 आएगा। 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 75 ही आएगा। जब सभी में समान ही अंक हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी जो माध्यिका है वो भी समान ही आएगी। तो इसलिए आपको इतना लेंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 75 को आप तुरंत टिक कर दीजिए। और यही प्रश्न में यहाँ पर लिखा होता है कि 5 विषयों में ये अंक प्राप्त किए, तब आप जोड़ के उसे जितने विषय दे रखे थे उनसे डिवाइड करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 56। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। और ये यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म द गिवन सॉलिड। इसको बताना है आपको फोल्ड करके। लिखा है ना प्रश्न में कि जो दिए गए जो ठोस है, इसको निम्न में से जो है इनमें से किसको मोड़कर इसको बनाया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन में आंसर की बात करते हैं, तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप जो है मोड़कर बना सकते हैं। और इस टाइप को सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप खुद इस टाइप की कट जो है उसको काट के बनाइए, आपको कुछ समझ में आएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 57। यदि निम्नांकित जो पाई चार्ट है उसमें लाल भाग जो है वो 40 है, तो सफेद भाग क्या होगा, ये बताना है आपको। अलग अलग यहाँ पर रंग लिखे हैं, लाल, पीला, नीला, सफेद, और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 5, 10, 12, 20। बताना है आपको कि जो लाल भाग है वो आपका, ये वाला जो भाग है ये आपका 40 है। प्रश्न में देखिए लिखा है 40, तो ये भाग कितना है, 40 है। और साथ ही आपको सफेद भाग 1/8 वाला भाग जो है वो पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। यहाँ पर आप क्या करिए, इसको करने के लिए जो 1/2 ये दे रखा है, लाल की वैल्यू इसे 40 के बराबर रख दीजिए। 1/2 बराबर किसके रख दीजिए, 40 के। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 का मान। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 निकालने के लिए इस 2 को इस 40 से गुणा करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। अब 1 का मान जब 80 आ गया, तो यहाँ पर पूछा गया है सफ़ेद भाग, तो 1/8 का मान पूछा गया है, और 1 का मान आपने 80 निकाल लिया है, तो 1 की जगह 80 को रख दीजिए। 8 से काटिए तो 8 दहम 80 होता है, यानी कि आपका इन चारों ऑप्शन में दूसरा वाला आपका ऑप्शन 10 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, केवल जो मान दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग से करना होता है। 58 प्रश्न कह रहा है निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, और ये ठोस आकार दे रखा है, और नीचे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की जो ऊपरी सतह है उसका दृश्य है। ऊपरी सतह का दृश्य पूछा गया है, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, और कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा, चलिए बात करते हैं आंसर की। तो ऊपर से देखने पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 खाने हैं, तो ऊपर से देखने पर आपको बराबर ही दिखाएंगे, तो इस टाइप से आपका जो है वो सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन के साथ कंफ्यूज ना होइएगा, ऊपरी सतह का दृश्य पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि दिखता कैसा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 59। निम्नलिखित में से किसकी लागत जो है वो अधिक है, 250 प्रति प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, या 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन है, और आपको बताना है पहला, दूसरा दोनों बराबर हैं या गणना ही नहीं की जा सकती। तो चलिए जब तक आप करेंगे तब तक हम इसको धीरे धीरे सॉल्यूशन भी बताते चलते हैं। तो सबसे पहले आप पहले वाले निकालेंगे 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, तो इसकी कुल कॉस्ट निकल कर आएगी। 250 को आप 200 से गुणा करेंगे, तो 250 को 2 से गुणा कीजिए तो 500 होगा, और 2 जीरो यहाँ पर जो लगे हुए इनको और लगा दीजिए, यानी कि 500 और साथ ही साथ 2 जीरो और, तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,000 आपका हो जाएगा। फिर 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, 20 दर्जन लिखा है ना, तो साथ में आप 1 दर्जन में जानते हैं टोटल 12 वस्तुएं होती हैं, तो 20 दर्जन निकालने के लिए 20 को 12 से और गुणा करेंगे, यानी कि 250 गुणे 20 गुणे 12, इस प्रकार से आप करेंगे, और इसको आप निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो आप इसको निकाल के देख लीजिए। 12
ये है दूना 24 करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 240 और 240 को 250 से गुणा करेंगे तो आपका 60,000 आएगा। तो 60,000 इस टाइप से आएगा। तो पहले वाले का जो कॉस्ट आ रहा है वो 50,000 आ रहा है, दूसरे का 60,000 आ रहा है। वो पूछ रहा था किसकी लागत अधिक है, तो दूसरे वाली की अधिक है। दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। टोटल सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका चैनल पर बनता ही है। वीडियो पर लाइक तो एक बनता ही है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 60। 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 इस प्रकार डैश 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 इसका सम संख्यक पदों तक योग जो है वो है 0 - 1 + 1 या 2। 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, मैं इसका आंसर की बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन की, तो ये +1 है, यहाँ पर -1 है, फिर +1 है, फिर -1, ये तो आपका सब कटता ही चला जाएगा। और सम संख्यक पदों तक की बात की जा रही है तो लास्ट में भी आपका कुछ नहीं बचेगा। यदि विषम की बात की जा रही होती तो बच भी सकता था, पर सम संख्यक की बात की जा रही तो लास्ट में आपका कुछ नहीं बचेगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 जो है आपका बिल्कुल पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ सम लिखा है कि विषम लिखा है। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। चलिए अब पूछते हैं एक प्रश्न आपसे जो कि आपका पर्यावरण पोर्शन का है और इसका आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें। प्रश्न है आपका, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन। इंग्लिश में भी प्रश्न आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। इस प्रकार से 4 ऑप्शन सेम वही हैं। अपना आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी है और कितने लोग इसका सही आंसर जो है वो देते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।